वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्यात्म की एक और चर्चा में, जिसका विषय है तुलसी दिवस। अब तक आप सबके व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पर कहीं ना कहीं ये मैसेज तो आ ही गया होगा कि इस बार 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री को सजाने के स्थान पर तुलसी पूजन दिवस मनाएं। किसे क्या पर्व मनाना है ये तो हम निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन जो भी श्रद्धालुगण माँ तुलसी की आराधना करना चाहते हैं, आज का ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम माता तुलसी की महत्व, उनकी पूजा विधि और तुलसी माला को कंठ में धारण करने के नियम और लाभ जानेंगे। तो बिना किसी विलंब के सीधा चलते हैं अपने आज के विषय की ओर। तुलसी महारानी भगवान केशव को अति प्रिय हैं और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली हैं। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा करते हुए एक कथन इस प्रकार है: मैं तुलसी वृक्ष को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो तुरंत पापों की मात्रा को कम कर सकता है। इस वृक्ष के दर्शन या स्पर्श मात्र से ही सभी कष्टों और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। केवल तुलसी के वृक्ष को प्रणाम करने से और उस पर जल डालने से यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से भी एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यदि कोई तुलसी का वृक्ष कहीं बोता है, तो निश्चित रूप से वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है। और जब तुलसी के पत्तों को श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक चढ़ाया जाता है, तो भगवान के प्रेम का पूर्ण रूपेण विकास होता है। अतः हमें प्रतिदिन अपने ठाकुर जी के चरणों में, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, श्री राम लक्ष्मण जी हो, कृष्ण बलराम या जगन्नाथ बलदेव जी हो, उनके चरणों में प्रतिदिन तुलसी दल रखना चाहिए। बता दें कि श्री राधा जी और सीता मैया के चरणों में तुलसी दल नहीं रखा जाता। यदि आप रखना चाहें तो उनके हाथों में तुलसी पत्र सुशोभित कर सकते हैं। केवल विष्णु तत्व जैसे राम लक्ष्मण नारायण कृष्ण बलराम या नरसिम्हा देव के चरणों में तुलसी दल रखा जाता है। तुलसी जी की महिमा इतनी अथाह है कि कहते हैं कि यदि किसी के घर में तुलसी का पौधा हो, तो वो घर समस्त विपदाओं से बचा रहता है। साथ ही साथ तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का भी वास बताया गया है। तुलसी जी भगवान की सखी वृंदा है और स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने शालिग्राम रूप में उनसे विवाह किया था। तुलसी के बिना भगवान जल भी नहीं स्वीकार्य करते, इसीलिए कहा जाता है बिनु तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमः तुलसी महारानी। और तुलसी जी की इसी महिमा के कारण उन्हें हरि जीवनी भी कहा जाता है, यानी श्री हरि का जीवन, उनके प्राण। अब जानते हैं कि तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए। हम आपको शुद्ध वैष्णव विधि बता रहे हैं। और अगर आपने कभी अपने आसपास के या वृंदावन मायापुर धाम आदि में इस्कॉन के किसी भी मंदिर में मंगल आरती अटेंड की है, तो आपने तुलसी आरती में भी भाग अवश्य लिया ही होगा। मंगल आरती के तुरंत बाद तुलसी पूजा की जाती है। भक्त तुलसी देवी की पूजा करते हैं, जबकि एक भक्त उनकी आरती करता है। फिर सभी तुलसी देवी की परिक्रमा करते हैं और उन्हें जल चढ़ाते हैं। घर में तुलसी आरती करने के लिए आपको एक घी का दीपक, धूप या 3 अगरबत्ती और एक थाली में पुष्पों की आवश्यकता होगी। इसके साथ यदि घर में पंखा और चामर है तो अति उत्तम। सबसे पहले 3 बार तुलसी जी का प्रणाम मंत्र बोलें और दंडवत प्रणाम करें। अगरबत्ती या धूप को माँ तुलसी के सर्वांग यानी सिर से पांव तक 7 बार दिखाएं। इसके बाद उसे एक और रख कर दिया प्रज्वलित करें। आप पंचदीप का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे सबसे पहले आप 4 बार तुलसी जी के चरणों में, फिर 2 बार मध्य में और 3 बार शीश पर, फिर सर्वांग पर 7 बार दिखाना है। फिर जैसे आपने धूप को सर्वांग पर 7 बार दिखाया था, वैसे ही पुष्पों को एक स्वच्छ थाली में डालकर सर्वांग पर 7 बार घुमाना है। फिर वो पुष्प तुलसी जी के चरणों में रखें। उनमें से कुछ पुष्प प्रसाद के रूप में उठा लीजिए। समय अनुसार पंखा और चावल डुलाएं। अब 3 क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा कीजिए और जल अर्पण कीजिए। इसके बाद दंडवत प्रणाम करें, माताएं पंचांग प्रणाम करें। इसके बाद अपने गुरु, भगवान और माँ तुलसी को आरती समर्पित कर आरती के मध्य हुई भूल के लिए क्षमा याचना करें। और इस प्रकार आरती संपूर्ण हुई। माँ तुलसी को दिखाए गए दीपक से सभी आरती लें और प्रसादी पुष्प को सूंघ कर एक और रख दीजिए। तुलसी जी का प्रणाम मंत्र, आरती और प्रदक्षिणा मंत्र हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो थी तुलसी पूजन की विधि, जिससे आप घर में भी माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं। और हमें ये प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि भगवान गोविंद की कृपा हम पर बनी रहे। तुलसी मंत्र सुनने या स्मरण करने से पुत्रहीन स्त्री को पुत्र होगा, पत्नीहीन को पत्नी मिलेगी, रोगी को स्वास्थ्य मिलेगा, बंदी को मुक्ति, भयभीत व्यक्ति को निर्भयता प्राप्त होगी और साथ ही साथ पापियों का उद्धार भी हो जाएगा। तुलसी 2 प्रकार की होती है: कृष्ण तुलसी, जिनके पत्ते और तनों में बैंगनी रंग होता है, और हरी पत्तियों और तनों वाली राम तुलसी। इन दोनों तुलसियों का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा में किया जाता है। अब हम जानेंगे तुलसी जी के 8 नाम, जिनके जाप से व्यक्ति को अश्वमेध जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है
और इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर वो व्यक्ति हरि के धाम गोलोक को प्राप्त करता है। और वो नाम उनके अर्थ सहित इस प्रकार हैं: वृंदावनी, जो सबसे पहले वृंदावन में प्रकट हुई। वृंदा, सभी पौधों की देवी। विश्व पूजिता, जिसकी पूजा सारा ब्रह्मांड करता है। पुष्पसार, सभी फूलों में सबसे ऊपर, जिसके बिना श्री कृष्ण अन्य फूलों को देखना भी पसंद नहीं करते। नंदिनी, वह सबको सुख देती हैं। कृष्ण जीवनी, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आत्मा। विश्व पावनी, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली। तुलसी, जिनकी कोई तुलना ना हो। अब इस वीडियो के अंतिम सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो कि है तुलसी माला। जिस प्रकार अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर घर से बाहर निकलते हैं तो किसी चोर की नजर पड़ने का भय रहता है, उसी प्रकार यदि आप तुलसी माला पहनेंगे तो माखन चोर की नजर पड़ेगी। अब यदि भगवान की दृष्टि में आना है तो तुलसी महारानी की कृपा पानी अनिवार्य है। तुलसी माला पहनना उसी प्रकार है जैसे माताएं अपने पति के नाम का मंगलसूत्र धारण करती हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्त अपने स्वामी अपने माधव के नाम का मंगलसूत्र कंठी माला के रूप में पहनते हैं, जो कि उनके जीवन के सभी अमंगल नष्ट कर देता है। तुलसी माला धारण करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद कभी यमलोक नहीं जाता और वर्षा के समय चमकने वाली बिजली से भी उस अपने शरणागत को बचाती है। तुलसी माला पहनने के लिए 4 कार्यों का परित्याग करना अनिवार्य है, जो कि है नशा। अगर आप कोई भी नशा करते हैं तो तुरंत उसे छोड़ दीजिए, और चाय और कॉफी में भी कैफीन होता है, सो आपको इनको भी त्यागना होगा। ये श्रील प्रभुपाद जी का निर्देश है। इसके बाद मांस भक्षण, पराई स्त्री और पराई पुरुष का संबंध और जुआ खेलना भी त्यागना होगा। अब कई लोग कहते हैं कि क्या हम प्याज लहसुन खाने वाले कंठी माला धारण कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उस समय तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि आप शीघ्र ही इन तामसिक वस्तुओं को भी त्याग सकें और एक सात्विक जीवन जी सकें। इन सब के अलावा तुलसी जी और तुलसी माला से संबंधित आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को स्पिरिचुअल चर्चा की ओर से तुलसी दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्णा, जय सिया राम।